एक बार की बात है, एक घना और सुंदर जंगल था। उस जंगल में एक भेड़िया रहता था। कई दिनों से उसे कुछ खाने को नहीं मिला था। भूख से उसका पेट चिपक गया था और आंखों में बेचैनी झलक रही थी। एक दिन वह जंगल से निकलकर एक खुले मैदान की ओर चला गया। वहां उसने देखा, हरी घास पर भेड़ों का एक झुंड शांति से चर रहा था। अचानक उसकी नजर एक छोटे भेड़ के बच्चे पर पड़ी, जो गलती से अपने झुंड से थोड़ी दूर निकल गया था। भेड़िए की आंखों में लालच चमक उठा। वह धीरे धीरे दबे पांव आगे बढ़ा और एक झटके में उस मेमने को पकड़ लिया। भेड़िया खुश होकर सोचने लगा, अब कहीं शांति से बैठकर इसे खाऊंगा, आखिर कई दिन की भूख मिटेगी। वह मेमने को मुंह में दबाकर जंगल की ओर चल ही रहा था कि तभी जंगल का राजा शेर वहां से गुजरा। शेर ने भेड़िए को देखा और जोर से गर्जना की, भेड़िए, उस मेमने को छोड़ दो, वह अब मेरा शिकार है। डर के मारे भेड़िए के मुंह से मेमना छूट गया। जब शेर चला गया तो वह गुस्से और दुख में बड़बड़ाने लगा, ये तो दिनदहाड़े चोरी है। क्या जंगल के राजा को ये शोभा देता है? राजा को तो अपनी प्रजा का ख्याल रखना चाहिए, पर यहाँ तो उल्टा हो रहा है। अगर कोई और मुझसे ऐसा करता तो मैं राजा से न्याय मांगता, लेकिन अब क्या करूं, जब खुद राजा ही अन्याय कर रहा है। शेर ने यह सब सुन लिया था। वह ठहर गया, फिर मुस्कुराते हुए पीछे मुड़ा और बोला, भेड़िए, यह कितनी आश्चर्य की बात है कि एक चोर न्याय की बात कर रहा है। क्या यह मेमना तुम्हें किसी ने उपहार में दिया था? नहीं, तुमने इसे चुराया था, झाड़ियों के पीछे से दबे पांव आकर। तो बताओ, क्या एक चोर को चोरी के मामले में न्याय मांगने का अधिकार है? अन्याय चाहे छोटा हो या बड़ा, वह हमेशा अन्याय ही रहता है। जो स्वयं गलत करता है, उसे दूसरों के गलत पर शिकायत करने का हक नहीं होता।